Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. लियो का असल दौर जिसमें हर तरफ से कामयाबी होगी, उनका ऑनर प्लैनेट उन्हें सपोर्ट कर देगा, वो तो स्टार्ट होगा अप्रैल की 4 तारीख को। ओके सो ऑन फिर चलता जाएगा, फिर वो सितंबर तक रहेगा, मिड सितंबर तक। ऑनर प्लैनेट सन होता है, सन सूरज सूरज, और वो वो लीडरशिप भी देगा, और ये जितने भी आपने ट्रेड्स बताए उन सब को सपोर्ट कर देगा। ये इसे कहते हैं गॉड गिफ्ट्स स्किल्स जो अल्लाह ताला ने दी हैं, उन स्किल्स को फ्यूल अप करेगा उनका वो गोल्डन टाइम जिसे द पीरियड ऑफ सन कहा जा सकता है। वो 4 अप्रैल से शुरू होगा, सितंबर के मिड तक चलेगा। लेकिन उसके अलावा जिन सितारों की सपोर्ट है उनसे अप्रैल से पहले भी कुछ खुशखबरियाँ उन्हें मिल सकती हैं। जैसे सेकंड हाउस की खुशखबरियाँ। सेकंड हाउस की खुशखबरियों में ऐसे ल्यूज़ जिनका ताल्लुक मुआशरे से है, मुआशरती कनेक्शन से, सोशल कनेक्शन से है, वो बड़े अरूज पकड़ने वाले हैं। सियासतदान हों, लीडर हों, बॉस हों, लीडर ऑफ द हाउस हों, दोस्त अहबाब में ल्यू हों और उनके 2-4 लोग उनके मिलने वाले, उनमें वो एज पर आ जाएंगे, पॉजिटिव एज पर आ जाएंगे। इट इज़ ड्यू टू जुपिटर। और उसके एज पर आने में सिर्फ उनकी किस्मत बुरे कार नहीं आएगी, उनके एज पर आने में उनका अपने दोस्तों, अपने अजीज़ों, अपने ग्रुप या अपनी कौम के लिए इक़दामात करना होगा, पॉजिटिव इक़दामात, जिसकी वजह से उन्हें लोग एडमायर करने लगेंगे। तो ये एक बारीक सी बात थी, बड़ी लंबी हो गई, लेकिन बात ये है कि इसको जुपिटर का दौर कहते हैं और ये सोशल कनेक्शंस में सपोर्ट करेगा अप्रैल से भी पहले। अप्रैल के बाद जो खुशखबरियाँ उनमें मार्स है, हिजरत का सितारा बहुत पॉजिटिव है, कानूनी पेचीदगियों का ख़ात्मा ये बहुत पॉजिटिव है, ये भी मार्स से ही होगा। अगर कर्ज़े में मुब्तला थे तो उससे छुटकारा हासिल होने के वसाइल पैदा हो जाना ये पॉसिबल है। किसी बड़ी लग्जरी घर की हसूल, गाड़ी या इस तरह की जो बड़ी लग्जरीज होती हैं जिनके लिए कमेटियाँ डालना पड़ती हैं, वो भी ये आराम से हासिल कर जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आसानी होगी उसमें। अगली खबर मार्स से रिलेटेड है कि प्लान बड़े ब्रेव होंगे। ऐसे प्लान जो वो पहले कर नहीं पा रहे थे, इस साल मार्स की वजह से बड़े डिसाइसिव नेचर में, बड़े यकसू होकर, कंसंट्रेशन के साथ और बड़े ही ब्रेवरी के साथ वो कर जाएंगे। बिल्कुल सही हारिस भाई। अच्छा ये बताएं, आपने कहा कि लोगों की सपोर्ट रहेगी इन्हें, कौन से स्टार के लोग इनके लिए ज़्यादा सपोर्टिव रह सकते हैं इस साल? वैसे तो एरीज और सेजिटेरियस जो वो इन्हीं की फितरत पर हैं, वो इन्हें ज़रा ज़्यादा करेज देंगे। इनको समझते हैं? इनको समझते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि इनकी फितरत ही सपोर्ट तो इन दो से मिल जाएगी। अदरवाइज़ ये जिन लोगों के लिए भलाई करेंगे उन लोगों की सपोर्ट भी वो उसे कहते हैं सोल सपोर्ट। वो रूहानी तौर पर बंदा उस तरफ माइल हो जाता है जिस तरफ से कुछ सपोर्ट आ रही हो, मदद आ रही हो, तो वो वाली सपोर्ट भी हासिल रहेगी। फितरी तौर पर इनको बहुत अच्छा बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है अगर ये एरीज़ के साथ मिलकर कोई वेंचर करें, सजिटेरियस के साथ मिलकर कुछ करें। इनको कैंसेरियन से थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए। इस फितरत में थोड़ा कोलिजन होता है, कैंसेरियन एंड ल्यू। इस फितरत में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कोलिजन होता है। एक बहुत जफाकश होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, और कैंसेरियन बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ही सेक्रीफाइसिंग होते हैं, तो फ़ायदा ल्यूज़ उठा जाएंगे। लेकिन कैंसेरियन जो है वो फिर रोना गाना शुरू कर देते हैं, रोना गाना ये आपका इशारा जो है, सॉरी टू से वो भाई नहीं ठीक है जी, देख लें, कोई गल नहीं। दिस इज बाय मिस्टेक भाई, ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ, ਹਾਲੇ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। कोई नहीं, मैं भी इस मिस्टेक को थोड़ी देर बाद सीखता हूँ। वो बारी कल आएगी। अच्छा जी, खैर नेक्स्ट स्टार मून साइन इज इन 9th हाउस। 9th हाउस को बहुत ताकतवर सितारे जो सपोर्ट करते हैं। 9th हाउस फैमिली वेलफेयर का घर है, ट्रैवलिंग का घर है। मून साइन 9th हाउस में बहुत खुश भी होता है और फ्रेंडली भी होता है। इससे उनको इस तरह की जो खुशियाँ हैं ये बहुत आसानी से मिलेंगी, बड़ी मिलेंगी, और इसको वो इन्जॉय भी बहुत करेंगे। द लास्ट थिंग, सन
जो कि वो दौर स्टार्ट होगा और इनको ल्यूज़ को एडवांटेजेस मिलना शुरू होंगे, वो कैरियर और लक के होंगे। उन एडवांटेजेस में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सपोर्ट ऑफ टाइम उन्हें मुयसर होगी। अच्छा। वो अपने अंदर ये कमी महसूस नहीं करेंगे कि हमारा वक्त अच्छा नहीं चल रहा। इस साल इस तरह के इस कैपेसिटी में ल्यूज़ कम अज़ कम कंप्लेन नहीं करेंगे। अच्छा, यानी कि उन्हें जो वक्त के अच्छा ना होने की शिकायत नहीं हो इस सकती साल नहीं क्योंकि सितारे ये कह रहे हैं। और अगर बल्कि- फिर भी शिकायत है तो फिर उन्हें अपने इंडिविजुअल ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। दिस इज़ इंडिविजुअल डैमेज, किसी एक के साथ हो सकता है, उसके मामलात में उसके गलत फैसलों की वजह से, उसकी ज़ाती सेल्फ डिस्ट्रक्शन की वजह से। उस सूरत में उन्हें फिर स्टोन थेरेपी की तरफ जाना चाहिए। और ल्यूज़ के लिए बहुत अच्छी स्टोन थेरेपी थी, डायमंड होता है, लेकिन अब रिप्लेसमेंट में वो रूबी भी पहन सकते हैं। ओके, यानी कि ये ल्यूज के लिए तरक्की का साल है। नॉट ओनली दिस ईयर बट दिस इज़ अ बेस फॉर नेक्स्ट 2-3 years। अच्छा, तो very nice। इस साल वो बेस बनाएं, अपना ब्रेवरी के साथ बनाएं, मटेरियली अपने आप को स्मूथ करने की कोशिश करें। अगले सालों में मटेरियल स्मूथनेस काम आएगी उनके। तो ये जो पिछले जो साल थे ये भी मेरा ख्याल अच्छे ही चल रहे थे। एवरेज थे, Average स्ट्रगलिंग थे। रोज़ की बात थी और रोज़ के एडवांटेजेस थे। अब रोज़ की बात नहीं, अब एक साल की बात है और कई साल के एडवांटेजेस। अच्छा, तो जो लियो लीडर्स हैं इसका मतलब है उनका तो एक नया दौर शुरू होने ये वाला मैं पेशन गोई है मेरी कि पाकिस्तानी सियासत में या है। कहीं भी इंडस्ट्री जो लीडरशिप कर रहे हैं वो लीड कर रहे हैं, वो इस साल स्मूथ है, पावर में है, आसानी में है और फेम में है। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, ट्रैवलिंग क्या कहाँ कहाँ नज़र आती है इन मार्स लियो वैसे दोस्तों तो की? 5वें घर में है, 5वें घर में ट्रैवलिंग पॉजिटिव है और कर भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो एक सपोर्ट है इसको सिर्फ ट्रैवल में ज़ाया ना कर लें, इसलिए मनी मेकिंग, रिस्पेक्ट मेकिंग, हेल्थ मेकिंग, रिलेशन मेकिंग में ये यूज़ करें। ट्रैवल बहुत बड़ा एजेंडा होता है। आप फिर जाके स्क्रैच से शुरू करते हैं, उसमें एक लंबा टाइम कंज्यूम हो जाता है। इस्टेब्लिश हो जाए, इस्टेब्लिश होते होते लिंक बना लें दूसरे ममालिक में अपने स्टेशंस जनरेट कर लें तो दैट्स फाइन। बट अगर सिर्फ उसी एजेंडा पर काम करेंगे, सपोर्ट तो मौजूद है लेकिन उससे आप दीगर सेक्रीफाइसिंग बहुत करेंगे, बहुत सारे नुकसानात करेंगे, रिलेशन में पीछे रह जाएंगे, मटीरियल सेक्टर में पीछे रह जाएंगे, सेहत में पीछे रह जाएंगे, लेकिन ट्रैवलिंग में आगे निकल जाएंगे। ओके, बिल्कुल सही। अच्छा, हेल्थ सेक्टर पे आप क्या कहते हैं? देयर इज़ नो सपोर्टिव स्टार इन द हेल्थ सेक्टर, बट क्योंकि कामयाबियाँ दीगर सितारों से बहुत मिल रही हैं, खुशी ज़्यादा होगी, सोशल कम्युनिकेशन होगी, सोशल सपोर्ट होगी, लक भी फेवर कर रही होगी, तो इसका इम्पैक्ट हेल्थ पर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। अलबत्ता बाकी वो जो हाइजीनिक कॉन्सेप्ट है, मौसमी असरात से बचना है, उसका तो ध्यान ही करना पड़ेगा। किसी आदमी के बड़े ताल्लुकात हों, सर्दी तो उसे भी लगेगी। ये भी है। वाह वाह। सूरज से ताल्लुका जितने मर्जी अच्छे हैं, आपको सर्दी तो लगेगी, आपको सूरज नहीं होगा। yes. अच्छा, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, इनके बारे में मोहतात इन्हें किस चीज़ से रहना है? ये तो सारी अच्छी अच्छी खबरें आपने इनके बारे में बता दी। वीनस इस वक्त गड़बड़ कर रहा है। वीनस की गड़बड़ से हो सकता है कि जितनी मोहब्बत ये दूसरे को दें, शायद उतनी मोहब्बत आगे से ना मिले। वैसे मोहब्बत का तो नाम ही है दिए जाओ और सहे जाओ। दिए जाओ और सहे जाओ अगर कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं तो फाइन है, फिर इस साल कोई ट्रबल नहीं आएगी। बट अगर डिमांड भी है कि नहीं कुछ मुझे भी दो, तो फिर देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। बट ये इस तरह इस अंदाज से है जिनकी मोहब्बत में टाइम इंटरफेयर कर रहा है, जिनके यहाँ सोल एक्सचेंजेस पहले ही हो चुकी हैं, जिन्होंने एक दूसरे के लिए कुर्बानियाँ देकर अपनी पर्सनालिटी को दूसरे के यहाँ पहले ही बहुत अच्छा मनवा लिया है, जिनके रिलेशनशिप बॉन्डिंग पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, खैर भी आ चुकी है, बरकत भी आ चुकी है, उनके लिए ये कबाहत नहीं होगी। लेकिन जो न्यू रिलेशंस की तरफ जा रहे हैं वहाँ उन्हें हो सकता है दिल आज़ारी हो, और उस दिल आज़ारी को दिल पर इसलिए नहीं लेना चाहिए कि फ़ितरत भी तो कोई मायने रखती है, फितरत भी तो कोई मायने रखती है। और फितरत में ये है कि वीनस इस वक्त गुरूब है, तो आपको मुफ्त में कुछ नहीं मिलने वाला, जो कुछ रिलेशनशिप में मिलेगा वो एफर्ट से मिलेगा। बिल्कुल सही होगा जनाब।